चलो दो किताब लो। एक्सरसाइज 8.1 किताब क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे, फिर से बताएं। 1 नंबर क्वेश्चन बोलो। 1 बता दिए थे ना, 1 बता दिए थे। बेसिक जब बताया तो बेसिक इसका इस चैप्टर का बेसिक बताए थे, उसी चैप्टर में जो है 1 नंबर बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और यहाँ x है 2 और x है 4। सबसे पहले यहाँ बोल रहे थे कि इसका ग्राफ खींचो, इसके लिए ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस रूट 9x या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और रूट x। अब यहाँ हालांकि ये मैथ में तुम लोग का हल नहीं करना है, केवल ग्राफ खींचने के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि ग्राफ खींचने पर क्या होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ x का मान ऐसा लो कि y के मान कुछ आ जाए x और y। यदि x का मान हम यहाँ 1 रख रहे हैं, सपोज दैट मान लो यहाँ 1 रख रहे हैं, तो कितना है प्लस माइनस 3। और यदि 4 रख रहे हैं तो प्लस माइनस 6 होगा ना। 4 रख रहे हैं तो 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, और 2 से प्लस माइनस 3 से गुणा होगा तो क्या होगा 6 होगा। तो इसके लिए जो है ग्राफ यदि बनाया जाए तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 ऐसे दिया जाए। यहाँ देखो करे कि यदि x का मान 1 है तो प्लस माइनस 3 है यहाँ और यहाँ। फिर यदि 4 है 4 तो लगभग 6 इधर लगभग आ जाएगा ना, आएगा ना, इधर ऊपर चला जाएगा। अब ये जो है इस तरह से लगभग होगा इसकी ग्राफ, ठीक है। यहाँ x बराबर में 2 और x बराबर में 4 है ना, x बराबर में 2 x बराबर में 2 और फिर कितना है 4। तो इसके बीच का जो ये भाग है इसी का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। ये कभी रफ पे कर लेना है तुम को, ये दिखाने के लिए एक तरह से ये रफ ग्राफ किया जाता है, कोई एकदम हाँ एकदम मतलब हूबहू एकदम दर्शाना की जरूरत ना है। एक है कि ले लिया जाता है कि इस तरह से भाई सरल सा छोटा सा, ठीक है। अब इसको मिटा दें। अब यहाँ देखो वही चीज, फिर यदि इसको हम उस तरह से रखें तो ये जो है ये मान जो होगा dx होगा, x अक्ष है ये, और ये y अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की y होगा। तो इसके लिए हल करेंगे, यहाँ हल करते रहेंगे। तो सबसे पहले इसकी एरिया निकालेंगे हम। तो इंटीग्रल्स ऊंची सीमा और निम्न सीमा जरूर लगाएं। ऊंची सीमा इसका कितना होगा 4। यहाँ x का मान 2 ही दिया ना, थोड़ा सा देख लेना 2 ही दिया ना, तो यहाँ होगा 4 और 2 और फिर y और इनटू dx, ठीक है। तो a इक्वल टू इंटीग्रल 4 to 2 और y का मान रखें। y का मान अभी बताएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9x था, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9x, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3 और रूट x। इसको ना रखना जरूरी ना है, रखेंगे आप कितना 3 रूट x, ठीक है ना। तो 3 बाहर हो जाएगा, a इक्वल टू 4 2 3 और रूट x dx, यहाँ dx होगा। और इसके लिए रूट x का समाकलन करेंगे, फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ रूट x को यदि घातीय रूप में रखेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और x के पावर n वाला यदि फॉर्मूला पर रखते तो क्या हो जाएगा कि x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1
तो x के पावर हो जाएगा ये 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2। इसको ऊपर करेंगे तो 2/3 x के पावर 3/2। तो चूंकि समाकलन पहले हम बता चुके हैं इसलिए यहाँ डायरेक्टली समाकलन करेंगे हम कि 3 4 2 और x के पावर यहाँ कितना हो जाएगा ये इसको इतना लिख सकते हैं कि 2/3 x के पावर 3/2 सॉरी यहाँ समाकलन कर लेंगे तो ये होगा x के पावर 3/2 और 3/2 भी होगा ये 4 और 2। ठीक है, अब इसको उलटेंगे तो हो जाएगा ये कितना, इसको करना थोड़ा थोड़ा करेंगे 3 फिर यहाँ हो जाएगा 2/3 और x के पावर 3/2 और फिर है 4 और 2। रखो इसका मान 3 को छोड़ देना है यहाँ 2/3 और ऊंच सीमा कितना है 4, तो 4 के पावर 3/2 करेंगे और फिर -2/3 और फिर कितना करेंगे 2 के पावर 3/2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ देख इसको हल करेंगे तो 3 होगा ये 2/3 और 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और फिर 3/2 लिखेंगे ना, फिर माइनस इसको 2/3 और 2 को लिख सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर और इसके पावर में कितना 3/2। अब ये 2 हो गया ये 2 हो गया। अब हमें ये बताओ 3 और ये कितना होगा 2/3 और ये कितना होगा 8 ना 8 2 to power 3 तो ये हो जी 8 फिर माइनस तो ये 2/3 और रूट 2 के पावर 3 कितना होगा 2 रूट 2। अब ये 3 हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 3 ठीक है, और ये कितना होगा 4 रूट 2 और बटा में 3 यदि एलसीएम हो जाए तो 16 - 4 रूट 2 और अब ये गुणा होगा तो 3 गया तो कितना हो जाएगा 16 - 4 रूट 2। ये जो होगा फाइनल आंसर है। देखो तो आ रहा है ना, हो गया मिलाएंगे इसको आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 x² = 4y नहीं है ना, और y का मान दिया इसमें कितना 2 और फिर y = 4। इन रेखाओं से घिरा हुआ है वो। तो सबसे पहले इसका यदि ग्राफ खींचे तो फिर ध्यान देना ये इसको ध्यान दो, ये इसमें हम dy लेंगे, देखना ध्यान दो कैसे। सबसे पहले तो x² = 4y है तो x = ±4y होगा, तो x = ±2 रूट y। अब यहाँ जो है y के मान पर है, y का मान रखेंगे जैसे 1 रखेंगे तो कितना होगा ±2 होगा। फिर वहां रूट पे है तो 4 ही रखो, 4 रखेंगे तो कितना होगा, यदि y का मान 4 रख दिए तो ±2 और रूट बनेगा 4। एक चीज यहाँ बता दें तुम लोग कि जब भी वक्र कहेगा, अभी बताया तो फिर भी बता रहे हैं, वक्र कहेगा तो कि तो इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से होगा, नहीं तो इस तरह से होगा और नहीं तो इस तरह से, इससे ज्यादा वक्र नहीं होता है। ठीक है, ये 11th में भी कुछ वक्र रेखाओं के लिए समीकरण मिला हुआ है। अब यहाँ यदि इसको रखें तो 1 2 3 यहाँ 4 कर दें, कितना तक है इसका लेंगे तो 1 तो y का मान यहाँ पर y का मान जो है 1 है तो x का मान जो है ±2 है ना, यहाँ 2 होगा यहाँ 2, फिर
यदि 4 है तो कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ गलत लिखे हुए हो, प्लस माइनस 4 बराबर है, प्लस माइनस 4 यानी कि किधर 4 करके बोल दो इधर और इधर। इससे क्या लग रहा है कि इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ जो है किताब में है पर है कि y बराबर में 2, यहाँ 2 है और 4 यानी कि 4 से और 2 से जो घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या करना है? x अक्ष से पर है कि y बराबर 2y का और y बराबर 4 y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ जो है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश यही है ना, यही है ना। और इसके लिए यदि हम जो बेसिक बताए थे उसका आदमी ले लिया जाए, इसको ये छायांकित भाग कर देंगे यहाँ, तो ये होगा dy होगा और ये यहाँ से यहाँ तक मान क्या होगा? x होगा। तब यहाँ जो है इसका a निकालेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 2 होगा और यहाँ वही a को d के माध्यम से अगर लिया जाए तो x into dy, ठीक है, x into dy। अब यहाँ ध्यान दो, चूंकि x का यहाँ dy ना होगा, यहाँ dy ना है, तो x का मान y के पदों में रखना है। तो यदि रखते हैं कि x स्क्वायर बराबर में 4y है तो x बराबर में प्लस माइनस रूट 4y था, तो x बराबर में प्लस माइनस 2 रूट y। तो यहाँ प्लस माइनस वाला चिन्ह नहीं रखा जाएगा, a इक्वल टू केवल रखेंगे कि 4 2 और 2 रूट y और ये dy और 2 बाहर कर लेंगे, 2 अक्षर पद है, यदि 2 बाहर कर ले तो कितना होगा? 4 2 और रूट y dy। तो a इक्वल टू 2 और अभी रूट x के लिए जो बताया थे समाकलन उसी के तरह रूट y है, तो रूट x के लिए कितना आया था? रूट x का समाकलन किया तो x का पावर कितना आया था? 3/2 और 3/2, तो इसको 2/3 और x के पावर 3/2 ये किया गया था ना, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो ये कितना होगा? डायरेक्टली कर दे रहे हैं कि 2/3 और y के पावर 3/2 और यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2। अब ये मान रखो a इक्वल टू 2 और ये 2/3 और y के मान रखो कि 4 के पावर 3/2 और माइनस 2/3 और 2 के पावर 3/2, ठीक है। यहाँ दे रहे हैं a इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 और ये फिर यहाँ 2/3 और 2 का वर्ग और इसके पावर में कितना होगा? 3/2 और फिर माइनस 2/3 और रूट 2 के पावर 2 और इसके पावर में 3/2, 2 से 2 गया यहाँ, तो 2 और 2/3 और ये कितना होगा? 8 हो जाएगा ना, और माइनस ये कितना होगा? 2 और इंटू 2 रूट 2 और बटा में 3, तो ये 2 होगा, 16 और 3 और ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 बटा में 4 रूट 2 बटा में 3 एलसीएम होगा, 2 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 4 रूट 2 3 यहाँ 2 और इसमें जो है चूंकि कटने वाला नहीं है ये, तो इसमें से 4 बाहर निकालो, 4 जब बाहर 4/3 बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 4 3 बाहर, 4 का 16, 4 माइनस रूट 2। अब इसी को यदि हम गुणा कर दें तो 8/3 और इंटू 4 माइनस रूट 2, देखो तुम अच्छा गुणा कर दिया तो कितना किया है? ये गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा 8 का 32/3 और माइनस 8 2/3 कितना? अरे हाँ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ दोगे कोई बात नहीं, ठीक है।
मिटा देना। देखो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। ये जो है दीर्घवृत्त कह रहा है। दीर्घवृत्त जो है पहले इसके लिए बता रहे हैं, दीर्घवृत्त होता है ये वृत्त ना होता है। ये दीर्घवृत्त और वृत्त में क्या होता है, दीर्घवृत्त जो होता है इस तरह से अपने अक्षों पर जितना दूरी ये होता है उतना ही दूरी ये होता है, ठीक ना। ये वृत्त होगा। दीर्घवृत्त ये तो इस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा x अक्ष पे लंबा हो सकता है, और नहीं तो ये तो थोड़ा सा y अक्ष पे लंबा हो सकता है, इस तरह से, ठीक ना। अब एक चीज बता रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखना, इसके लिए भी हल करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बता, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। अब ये बताएं कि ये दीर्घवृत्त है। वृत्त के लिए समीकरण ये होता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर। ये वृत्त के लिए समीकरण होता है। बताया मैं बेसिक वाला बताया ना। यहां देखो, जब भी x के नीचे वाला भाग ये जो है y से बड़ा है तो समझ लेना कि x अक्ष पे जो है थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। यदि जैसे अगला में दिया है, पांचवा में दिया है कि x स्क्वायर बाई 4 और प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ जो है इसके लिए जो है ये जो है y अक्ष पे थोड़ा सा लंबा होगा, y अक्ष पे, ठीक है। इसके लिए बनाने का एक सबसे आसान तरीका है ये, ध्यान रखना, x स्क्वायर इक्वल टू 16 और प्लस y स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 है ना। इसके लिए बनाने के लिए कुछ ना करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक ले लेना, इधर ले लेना, x स्क्वायर बराबर में 16 और x बराबर में प्लस माइनस 16 रूट 16, तो x बराबर में प्लस माइनस 4, यानी कि x का मान एगो 4 पे कटेगा और एगो माइनस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 4, ये x अक्ष हुआ तो यहाँ होगा 4, और x अक्ष को y का मान क्या हो जाता है 0, ये तो मालूम है, यानी ये निशान हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा, ये कितना होगा -4। इसी तरह ये कितना होगा ये भी तो देखना है। अभी हम तो ये बोल दिए कि ये अर्धवृत्त जो है दीर्घवृत्त है, वृत्त पर वृत्त ही है इस तरह का, x अक्ष पर नहीं तो y अक्ष पर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी तो देखना है, तो इसके लिए भी यही करना है। देखो y स्क्वायर बटा में 9 1 हो गया, y स्क्वायर बराबर में 9 हो गया, तो y बराबर में प्लस माइनस रूट 9, तो y बराबर में प्लस माइनस 3, यानी कि ये होगा 3, यहाँ कितना होगा 0 3, y अक्ष पे x का मान हो जाता है 0, ये कितना होगा 0 माइनस, क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको बनाना है इस तरह से, ये अब ये मिटाना है, हुआ ना क्लियर। चलो अब आगे इसको हमें हल करना है। कुछ बिंदु दिया है, करेक्ट दीर्घवृत्त इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दो स्टूडेंट, ये इतना से घिरा हुआ है ना, ये टोटल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसी कोई भी एक चतुर्थांश नहीं पूछ रहा है, तो किसी एक का एक चतुर्थांश का यहाँ निकाल दे रहे हैं, किसी भी एक चतुर्थांश का निकाल, यहाँ मूल बिंदु का तो होगा ना, यदि सपोर्टेड मानो कि इसको हम निकालते हैं तो इसका निकालेंगे, तो ये क्या होगा, ये dx और ये क्या होगा y, ठीक है। तो वही चीज a इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ निम्न सीमा कितना होगा इसका 0, और यहाँ ऊंचे सीमा 4, ये 0 मत लेना क्योंकि हम x का मान ले रहे हैं, ध्यान देना x अक्ष पर ले रहे हैं, यदि y अक्ष पर लेते ना तो y का मान लेते, 0 और 3, तो यहाँ होगा
अब ये सही मायने में वही चीज की y और dx होगा। अब y का मान कितना होगा यहाँ देखो, तो y स्क्वायर बटा में 9 1 है ना माइनस x स्क्वायर और 16 होगा। ये यहाँ प्लस है तो उधर से क्या होगा माइनस होगा। तो y स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर 9 और यहाँ जो है 16 एलसीएम मुझे तो 16 माइनस x स्क्वायर, यही 9 ऊपर चला जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 माइनस x स्क्वायर और बटा में 16 है। y बराबर में 9 बटा में 16 और 16 माइनस x स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो y इक्वल टू 3 बटा में 4 रूट 16 माइनस x स्क्वायर। y का मान कितना है यहाँ रख लेंगे, रख लेना कितना 40 और 3 बटा में 4 रूट 16 माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ dx हो गया। अब है तो क्लियर हो गया, कैसे आया क्लियर हुआ, इसको मिटा देना। आगे देखो यहाँ जो है a इक्वल टू 3 बटा में 4 बाहर होगा, ये 4 0 और इसको लिख सकते हैं हम कि 4 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर dx। अब पीछे एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है समाकलन के लिए कि रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बोलो 1 बटा में 2x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स 1 x बटा a ना, ये होता है सी वो लग जाता है इसमें। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया, देख लेना थोड़ा सा मिला लेना, ये है ना। अब ये मान है तो कितना होगा कि a इक्वल टू 3 बटा में 4 और यहाँ जो है 1 बटा में 2 तो 1 बटा में 2 x यहाँ x होगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर ही कर दे रहे हैं और माइनस फिर x स्क्वायर फिर a स्क्वायर बटा में 4 यानी कि 4 का स्क्वायर बटा में 2 और फिर साइन इनवर्स 1 x यानी कि x का मान और बटा में a ना, a होता है ना तो a का मान कितना है 4 और फिर यहाँ 4 और ये 0। एक और पढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं a इक्वल टू 3 बटा में 4 और फिर 1 बटा में 2x रूट 16 माइनस x स्क्वायर और फिर इसको कर रहे हैं 4 का 16 में 2 के भाग दें तो समझे 8 और साइन इनवर्स 1 x बटा में 4 फिर 4। अब यहाँ उच्च सीमा निम्न सीमा रखेंगे तो a इक्वल टू 3 बटा में 4 1 बटा में 2 x का मान रखो, x का मान रखेंगे 4 रखेंगे ना और फिर 16 माइनस 4 का वर्ग प्लस 8 साइन इनवर्स 1 4 बटा में 4 फिर माइनस अब 0 रखेंगे तो 1 बटा में 2 इंटू 0 रूट 16 माइनस 0 का वर्ग और फिर 8 और साइन इनवर्स 1 0 बटा में 4। अभी होगा कि 1 3 बटा में 4 यहाँ देखो भाई दूर में कट जी लेकिन भाई जो मान मुझे 0 2 इंटू 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 तो 0 हो गया प्लस ये भी कट जाएगा तो 8 साइन इनवर्स 1 हो गया और फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा 8 साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है यानी कि इतना का मान भी सब क्या होगा 0 हो जाएगा तो वैल्यू खत्म हो 0 हो गया। अब ये 3 बटा में 4 यहाँ भी तो 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा तो बचा कितना 8 साइन इनवर्स 1 या 3 बटा में 4 हुए 8 और साइन इनवर्स 1 का मान साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है पाई बटा 2 यानी कि 90 डिग्री तो यहाँ कर लेंगे हम पाई बटा 2। अब ये 4 से कट लो 4 में काट 4 में काट और 3 में काट ये कितना ये 2 भी कट जाएगा
तो 3 पाई जो है इसका 1 का क्षेत्रफल हुआ इसका, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल यदि निकालें तो हो जाएगा कि 4 और गुणे 3 पाई यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट कर देना, मतलब ये वर्ग क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब ये बुझे ना 12 का है कि यहाँ सही मायने में एक का कितना है? 3 पाई स्क्वायर यूनिट। तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो चारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो